अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी मायने नहीं रखता, तो क्या आप घबरा जाएंगे या खुद को आज़ाद महसूस करेंगे? स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म की दुनिया में। दोस्तोवस्की ने एक बार पूछा था, अगर ईश्वर नहीं है तो क्या सब कुछ जायज़ है? क्या निहिलिज्म हमें नैतिक अराजकता की ओर ले जाता है, या ये हमें और अधिक जिम्मेदार बनाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ क्यों हैं? क्या हमारी ज़िंदगी का कोई पहले से तय मकसद है, या बस एक रैंडम ब्रह्मांड का हिस्सा है? अक्सर जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें पेसिमिस्टिक या नकारात्मक मान लिया जाता है। आज हम एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में गहराई से बात करेंगे जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं, निहिलिज्म। रुख इनसाइड पर आज हम देखेंगे कि कैसे ये सोच हमें दुनिया को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने का मौका देती है। निहिलिज्म आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो निहिलिज्म वो सोच है जो परंपरागत वैल्यूज और जीवन के किसी अल्टीमेट मीनिंग पर सवाल उठाती है। ये इस विचार को नकारती है कि दुनिया में कोई यूनिवर्सल मॉरल वैल्यू या धार्मिक सच है जिसे सबको मानना चाहिए। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। मॉरल निहिलिज्म, इसके अनुसार कोई भी सही या गलत ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो हम गुड या बैड कहते हैं वो केवल हमारे अपने विचार या समाज के बनाए नियम है। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म ये कहता है कि जीवन का कोई जन्मजात उद्देश्य नहीं होता, हम पहले से एग्जिस्ट करते हैं और फिर अपना मतलब खुद बनाते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म ये ज्ञान पर ही सवाल उठाता है कि हम वाकई किसी चीज़ को सच के तौर पर जान सकते हैं या सब कुछ बस हमारा नज़रिया है। इतिहास के पन्ने से निहिलिज्म की जड़ें प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी में मिलती हैं। स्केप्टिक्स मानते थे कि पूर्ण सत्य तक पहुंचना नामुमकिन है। वहीं सोफिस्ट का मानना था कि नैतिकता केवल समाज के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन आधुनिक समय में इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा नाम फ्रेडरिक नीत्शे है। नीत्शे ने एक मशहूर स्टेटमेंट दिया था, गॉड इज डेड। इसका मतलब ये नहीं था कि ईश्वर शारीरिक रूप से मर गया है, बल्कि ये है कि आधुनिक दुनिया में पारंपरिक धार्मिक और नैतिक मूल्यों ने अपनी पकड़ खो दी है। नीत्शे के लिए निहिलिज्म एक संकट भी था और अपनी खुद की वैल्यूज क्रिएट करने का एक शानदार मौका भी। जब हम निहिलिज्म की गहराई में जाते हैं तो जियां पॉल सार्त्र का नाम आता है। उन्होंने कहा था कि एग्जिस्टेंस प्रीसेड्स एसेंस, यानी हम पहले अस्तित्व में आते हैं और फिर अपनी फ्रीडम से अपनी जिंदगी को मतलब देते हैं। ये फ्रीडम एक जिम्मेदारी भी है और एक बोझ भी। वहीं अल्बर्ट कामू ने एब्सर्डिज्म का परिचय दिया। उन्होंने बताया था कि दुनिया मीनिंगलेस है और इंसान मतलब ढूंढता रहता है। इसी तनाव को उन्होंने एब्सर्ड कहा। कामू कहते हैं कि हमें इस अर्थहीन से हारना नहीं चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए और अपनी जिंदगी को बिना किसी अल्टीमेट मीनिंग के भी पूरी तरह जीना चाहिए। क्या निहिलिज्म सिर्फ पश्चिमी सोच है? नहीं, बुद्धिज्म में शून्यता का कॉन्सेप्ट निहिलिज्म जैसा लग सकता है, लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क है। जहां निहिलिज्म अर्थहीनता पर खत्म हो जाता है, वहीं बुद्धिज्म की शून्यता एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता का रास्ता है जो हमें अहंकार और दुखों से मुक्त करती है। निहिलिज्म ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वैल्यूज को रिजेक्ट करता है क्योंकि वो इंसान को डिवाइन प्लान के नाम पर बांधती है। आज की फिल्मों और किताबों में भी ये साफ दिखता है। फाइट क्लब जैसी फिल्में दिखाती हैं कि कैसे हमारा कंज्यूमर कल्चर और कॉर्पोरेट सिस्टम मीनिंगलेस है, और कैसे टाइलर डर्डन का किरदार इस सिस्टम को रिजेक्ट कर अपना मतलब खुद बनाता है। द बिग लिबोस्की में भी निहिलिज्म की थीम्स को एक अलग और फनी अंदाज में दिखाया गया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के मीम कल्चर और राजनीतिक निराशा में भी आज के दौर का डिजिटल निहिलिज्म साफ झलकता है। आलोचना और समाधान। निहिलिज्म की आलोचना भी बहुत होती है। दोस्तोवस्की जैसे विचारकों का डर था कि अगर कोई ईश्वर या हायर अथॉरिटी नहीं होगी तो दुनिया में मॉरल लॉलेसनेस और अहिंसा बढ़ जाएगी। किरकेगार्ड का मानना था कि निहिलिज्म इंसान को डिप्रेशन और घबराहट में डाल देता है। लेकिन यहाँ जन्म होता है ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म का। ये कहता है कि अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो ये डरने की नहीं बल्कि आज़ाद होने की बात है। अगर ब्रह्मांड का कोई बड़ा मकसद नहीं है तो हम अपनी पसंद की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने के लिए स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों, निहिलिज्म केवल एक अंधेरी या नकारात्मक सोच नहीं है, ये एक औजार है जो हमें पुराने बने बनाए
फ्रेमवर्क्स पर सवाल उठाने की ताकत देता है। अगर जिंदगी का कोई पहले से तय मतलब नहीं है तो ये हमारे पास एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर हम अपनी मर्जी के रंग भर सकते हैं। अगर अगली बार जब आप खुद को एक खालीपन में महसूस करें तो याद रखिए, यह खालीपन एक मौका है खुद को फिर से परिभाषित करने का। रुख इनसाइट के आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई फिलॉसफी और एक नए नज़रिए के साथ। धन्यवाद।